बहुत दिनों से मन में कुछ हलचल सी मच रही थी। कभी दिन में तो कभी रात में मन में बस लहरें ही उठती रहती थीं। ऐसा ही होता है ना जब हमें असफलता मिलती है। पर जब आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहते हैं और अपनी मेहनत पर आपको विश्वास होता है तो यकीन मानिए कि आपकी असफलता पर पूरी कायनात रोती है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस चीज को। हम सबके अंदर किसी नए काम को, किसी नए रूटीन को अडॉप्ट करने से पहले एक रेजिस्टेंस जरूर होता है। हम सभी ये चाहते हैं कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी एम जिसको हम पाना चाहते हैं वो एक ही बार में हमें मिल जाए, एक ही बार में अचीव हो जाए। नो डाउट कुछ लोगों को एक बार में अपनी सफलता मिल भी जाती है, पर पहली बार में अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो यकीन मानिए कि आप कुछ हारे तब भी नहीं हैं। ईश्वर का शुक्रिया करिए कि कम से कम आपने अपने लक्ष्य की तरफ कुछ कदम तो बढ़ाया है, आपने ट्राई तो किया है। ज्यादातर लोग तो ट्राई भी नहीं करते हैं। कम से कम आप उन 80% लोगों से तो बेहतर हैं जो ट्राई भी नहीं करते हैं, इवन ट्राई करने से डरते भी हैं। तो इस स्टेज पर पहुंचकर जरूरत है किस चीज की, कभी सोचा है आपने? जरूरत है तो बस उस थोड़े से बचे हुए एफर्ट को लगाने की जो आपको सफल बनाएगा। पर अभी भी आपके सामने आएगी ये रेजिस्टेंस की दीवार। ये रेजिस्टेंस बार बार आपको पिंच करेगा। ऐसा मानिए कि आप एक छोटी छोटी सी असफलताओं से डरकर जैसे भाग रहे हों, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब तक आप भागते रहेंगे तब तक ये कठिनाइयां, ये परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। पर अगर आप ऐसे ही भागते रहेंगे तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बस अब वहीं रुक जाइए। एक बार फिर से जो थोड़ा सा भी आपका एफर्ट बचा हुआ था उसको पूरी इच्छा शक्ति के साथ फिर से डाल दीजिए। जब आपको लगे कि हर चीज गलत जा रही है आपकी जिंदगी में तो एक बार ये जरूर पॉजिटिवली सोचिएगा कि ये कठिनाइयां आपको मदद भी कर रही हैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने में। अरे अपने सीने पर हाथ रख के तो पूछिए, आपके अंदर से भी यही आवाज आएगी कि एक बार फिर से कोशिश करो। एक साधारण पेड़ के बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और अपनी हरी भरी फिजा भी बिखेरने लगते हैं। अब उस बांस के पेड़ के बारे में सोचिए, उस बैम्बू ट्री के बारे में सोचिए जिसके उगने का कोई भी निशान सालों तक जमीन के ऊपर भी नहीं दिखा था। और ऐसे समय में बाकी सारे पेड़ और घने होते जा रहे थे। वो बाकी के सारे पेड़ मानिए उन लोगों की तरह हैं जो अपनी सफलता पाने के बाद घमंड में चूर होके हवाओं में बहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद उस बांस के पेड़ में, उस बैम्बू ट्री में कुछ हरापन दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते कुछ हफ्तों में वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उस बांस के पेड़ के बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि अब वो बाकी पेड़ों से भी ऊंचा हो जाता है। और ये तो आपने भी देखा होगा ना, वो बांस का पेड़ सालों तक अगर अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाया था तो वो खाली नहीं बैठा था। डे बाय डे वो अपनी जड़ों को और गहरा और घना बनाता जा रहा था जमीन के अंदर। और फिर जमीन के ऊपर जैसे ही उसने अपनी ग्रोथ दिखाई तो हर कोई देखता रह गया। तो समझिए, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं या सफलता आपको नहीं मिल पा रही है तो घबराइए मत, अपनी जड़ों को मजबूत करते रहिए और जैसे ही आपके सामने अवसर आए अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दीजिए। आपके आगे आने वाले हर अवसर को आप आसानी से जीत पाएंगे। प्रयास करना मत छोड़िए क्योंकि सूर्योदय और अवसर एक समान होते हैं, जल्दी जागने वालों को ही प्राप्त होते हैं। चमकते रहिए देव सिद्धार्थ व्लॉग्स के साथ।